समदड़िया गोल्ड के उद्घाटन में आए महंत ने किशोरी से किया दुष्कर्म। रीवा राज निवास में दिया घटना को अंजाम। मौके से फरार, पुलिस कर रही है तलाश। जानिए क्या है मामला। जिले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर के समदड़िया मॉल का शुभारंभ में कथा करने आए महंत ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। यह वारदात भी रीवा के सबसे पोश इलाके राज निवास सिविल लाइन में हुई है। घटना के बाद से महंत फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। महंत के चेले सहित एक अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महंत का चेला ही उसे नाबालिग को महंत तक लेके आया था। जी हां, यह अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें एक महंत ने किशोरी के साथ वारदात को अंजाम दिया है। क्या है मामला? जानकारी के मुताबिक समदड़िया मॉल के उद्घाटन में कथा करने आए महंत समर्थ त्रिपाठी उर्फ सीताराम महाराज ने दुष्कर्म वारदात को अंजाम दिया है। बताया गया है कि जिले के विनोद पांडे नाम के युवक ने किसी 15 वर्षीय किशोरी को सतना से बुलवाया था। जब वह रीवा आ गई तो वह उसे राजनिवास के समीप बुलवाया और अपने साथी को भेज दिया। उसे राजनिवास बुलाया। जब किशोरी आई तो उसे राजनिवास के रूम नंबर 4 में बुलाया गया, जहां विनोद सहित अन्य ने बैठकर बात की। कुछ देर में महंत सीताराम और उसका चेला भी आए, जिसने किशोरी का परिचय कराया गया और कुछ ही देर में वहां शराबखोरी करने लगी, जिससे किशोरी को भी शराब पिलाने का प्रयास किया गया। जब किशोरी ने मना किया तो बाकी लोग कमरे से बाहर चले गए और महंत और किशोरी बस कमरे में रह गए। जब वह निकले तो दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और महंत ने भी कमरे बंद कर लाइट बंद कर दी। पहले तो महंत किशोरी को मनाया, जब वह नहीं मानी तो उसका मुंह दबाकर जबरन दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद किशोरी के फोन से उसने कॉल किया और विनोद को बुलाया और उसे बाहर छोड़ा गया। परिचित मिले तो बची किशोरी। बताया गया कि विनोद पांडे का जो साथी किशोरी को छोड़ने गया था, जब उसने किशोरी को गाड़ी से उतारा तो किशोरी के जान पहचान के लोग मिल गए। वह उनके पास भागी गई। यह देख युवक वहां से भाग निकला। किशोरी ने परिचितों को बताया, फिर महिला पुलिस अधिकारी से पूरी हकीकत बयां की, जिसके बाद जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विनोद पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। महंत की तलाश पुलिस कर रही है। ये सिविल लाइन थाने में हमारे थाना प्रभारी को सूचना मिली। आज की एक बच्ची है जो 18 साल से कम उम्र की है। उसको कल एक विनोद पांडे नाम का पुराना अपराधी भी है, आरोपी भी रहा है, उसके द्वारा उसको फ़ोन करके बताया गया कि तुम आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। उस बच्ची का कुछ काम था, उस काम के सिलसिले में उसको किसी व्यक्ति ने विनोद पांडे से मिलवाया होगा, संपर्क कराया होगा। तो विनोद पांडे ने उसको फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद बच्ची जब पहुंचती है तो वो बोलता है कि सैनिक स्कूल आ जाओ, आप सैनिक स्कूल तिराहे के पास आ जाओ। बच्ची सैनिक स्कूल तिराहे के पास पहुंचती है। उसके बाद वो किसी अपने एक साथी को भेजता है जो एक गाड़ी से आता है और वो साथी उस बच्ची को लेके सर्किट हाउस जाता है NXC 4 में, फ़ोन नंबर में। वहाँ पर विनोद पांडे मिलता है उसको वहाँ, और वो बंदा जो लेके गया था वो 2 बंदे, वो बच्ची वहाँ बैठती है। थोड़ी देर वहाँ 2 व्यक्ति और आते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम है समर्थ उर्फ सीताराम और दूसरा व्यक्ति उनका एक चेला था धीरेन्द्र। वो वहाँ पर बैठते हैं तीनों लोग, और जो बच्ची है उसको भी बिठा के रखते हैं। उसके बाद वहाँ बहुत सारी बातें करते हैं और ये लोग फिर क्या है कि वहाँ शराब का सेवन करते हैं। शराब का सेवन करते हैं। बच्ची का कहना है कि उसको ज़बरदस्ती पिलाने का प्रयास करते हैं लोग। वो कुछ मना भी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मानते नहीं, उसको ज़बरदस्ती शराब पिलाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उसमें से विनोद पांडे और उसका एक साथी निकल आता है और जो धीरेन्द्र मिश्रा वो भी चले जाते हैं, और साथ में जो सीताराम है वो समर्थ त्रिपाठी वो उस बच्ची के साथ कमरे में रह जाते हैं। बच्ची को का कहना है कि जब वो ये तीनों लोग बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है दरवाज़ा बंद करके इन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी, और अंदर से फिर उसके बाद वो सीताराम वो कुंडी लगाते हैं और साथ में लाइट बंद करते हैं। वो बच्ची के साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास करते हैं। बच्ची चिल्लाने की कोशिश करती है, उसका मुंह दबा लेते हैं, उसको पहले समझाने का प्रयास करते हैं, फिर उसको डरा कर उसके साथ उनकी तरफ ज़बरदस्ती की जाती है। उसके बाद
बच्ची के फ़ोन से, घटना होने के बाद बच्ची के फ़ोन से वो सीताराम विनोद पांडे को फ़ोन लगाते हैं कि तुम लोग कहाँ मर गए, बाहर से कुंडी लगी हुई है, वापस आओ। ये लोग वापस जाते हैं, कुंडी खोल के वापस से बच्ची को और समझाने रिलैक्स करने का प्रयास करते हैं। बच्ची बड़ी डरी हुई और इस स्थिति में रहती है। बच्ची के बाद फिर उसके बाद बाबा वो जो सीताराम है उनके द्वारा बोला जाता है कि आप बच्ची को छोड़ आओ होटल में। तो वही व्यक्ति जो लेके गया था वो छोड़ने के लिए गाड़ी में बिठा के लेके आता है बाहर तक। उसके बाद बच्ची थोड़ा जिस डर में थी कोशिश करती है कि उसको छोड़ दें यहाँ, तो फिर वो कुछ गाड़ी पलटाने की या वापस ले जाने की बात कहीं कुछ आती है तो बच्ची गेट खोल के उतरती है और उतरने के बाद वो कहता है चलो हो गया करके समझाने की कोशिश करते। उसी के साथ में अचानक ही बच्चे के कुछ परिचित लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं। तो बच्ची उनको आवाज़ देती है, वो आवाज़ देके उनको बुलाती है और उनसे बातचीत करती है। तो फिर वो कहता है जो गाड़ी में छोड़ने आया था कि चलो बस हो गई बातचीत। तो वो जो उसका साथी था बच्ची का, वो पूछता तुम कौन हो, तो वो डर के कारण फिर गाड़ी लेके भाग जाता है। फिर उसके साथी बच्ची को लेके पुलिस थाने आते हैं। पुलिस थाने में महिला अधिकारी के साथ फिर उसकी बातचीत कराते हैं। महिला अधिकारी को स्टार्टिंग बच्ची बातचीत नहीं बताती है और उसके बाद फिर जब उसके पिता आ जाते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले बच्ची ने पूरा का पूरा खुलासा किया थाने में, जिसमें घटना निकल के आई पूरी की पूरी कि उस बच्ची के साथ में जो 18 वर्ष से कम उम्र की है अभी, उसके साथ में उस सर्किट हाउस के रूम में एक व्यक्ति के द्वारा उसके साथ रेप किया गया और बाकी लोगों के द्वारा उसके साथ सहयोग किया गया। उन सभी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसमें एक आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी अभी जो संदिग्ध था वो पुलिस की अभिरक्षा में, लेकिन उसका कोई बच्ची के द्वारा रोल बताया नहीं जा रहा है। पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए रखा हुआ है। बाकी आरोपियों के बारे में पुलिस पर पतासाजी कर रही है। शीघ्र ही उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, मामले में एक बड़े संत का नाम भी सामने आ रहा है। अभी उसके बारे में हम लोग को तथ्य पूरी तरह से क्लियर नहीं है, जानकारी में कुछ तथ्य आए, हम लोग उसके बारे में जांच कर रहे हैं। सर, जो सीताराम है, ये महंत सीताराम, इनका बैनर भी लगा हुआ है, ये कथा का न्याय है, ये अभी पूरे शहर में बैनर लगा हुआ है, ये कथा का न्याय से संबंधित। निश्चित रूप से इनके कुछ बैनरों के बारे में हमको भी जानकारी मिली है कि ये कथा करते हैं और बैनर लगे हुए हैं और अभी इनके बारे में पतासाजी की जा रही है और कि कहाँ है। एक जो मेन आरोपी विनोद पांडे जो है, जिसने इनको बुलाया और इस तरह का उसने कृत्य किया कि आप इनको खुश कर दो तो आपका जो काम है ऐसा हो जाएगा, इस तरह की बातें बच्ची ने बताई हैं, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और वो करीब उसके विरुद्ध 30-40 से अधिक अपराध रीवा जिले में पंजीबद्ध हैं। सर, इस सर्किट हाउस में जो रूम बुक था ये किसके नाम है? इसके बारे में भी अभी क्या है, जो हमने रिकॉर्ड देखा है उसमें विनोद पांडे का नाम चढ़ा हुआ है उस रूम के लिए। उस विनोद पांडे को रूम कैसे अलॉट हुआ, किस माध्यम से अलॉट हुआ, इसके बारे में पुलिस अलग से जांच कर रही है। सर, महंत सीताराम के खिलाफ प्रतापगढ़ में 300 का मामला भी चल रहा है। हाँ, निश्चित रूप से आप जो जानकारी दे रहे हैं, पुलिस भी उस बारे में सब पता कर रही है कि इसमें जो ये आरोपी हैं उनका आखिर बैकग्राउंड किस तरह का है। जैसा आपने बताया कि उसके शहर में बैनर पोस्टर लगे हैं कि तो निश्चित रूप से उनके बारे में बहुत गहराई से जानकारी पुलिस इकट्ठी कर रही है। रूम अलॉट करने में सर कहीं ना कहीं अधिकारियों कहाँ क्या रूम अलॉट करने में सर कहीं ना कहीं निश्चित रूप से किस तरह से रूम अलॉट हुआ इसमें या तो किसी और अधिकारी के माध्यम से या किसी अन्य चैनल के माध्यम से, क्योंकि वो विनोद पांडे जैसे व्यक्ति को रूम अलॉट नहीं करते, कोई ना कोई बीच में जरूर होगा। पुलिस इसकी जांच कर रही है। सरकारी कैंपस में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया और वो बताया जा रहा है कि जो आरोपी है तो वो आजकल अपराधी भी है, तो वो उस जगह पे इस तरह घटना को अंजाम दिया है, इसमें किसको दोषी करता है? को अंजाम दिया गया और वो बताया जा रहा है कि जो आरोपी है तो वो आजकल अपराधी भी है, तो वो उस जगह पे इस तरह घटना को अंजाम दिया है, इसमें किसको दोषी करता है जब वो सरकारी कैंपस सुरक्षित नहीं है? निश्चित रूप से आपका कहना एकदम सही है। उस बच्ची के द्वारा जैसा बताया गया है उस तरह की पुलिस ने कार्रवाई की और साथ में ऐसे अपराधी को जो आतन है, बदमाश है और बहुत बड़े रिकॉर्ड का वो है, जिसके विरुद्ध पहले से ही पूर्व में अपराध थे, उसको पुलिस ने तत्परता से अरेस्ट भी कर लिया है। अब बाकी बचे वो सीताराम और उसके और साथ में एक और सहयोगी गाड़ी वाला, उनके बारे में पुलिस पतासाजी लगातार कर रही है। क्या इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो सर्किट हाउस इलाज करने वाले और सर्किट हाउस के कर्मचारियों को खिलाफ? निश्चित रूप से उनके विरुद्ध जो भी विभागीय कार्रवाई बनती है वो भी की जाएगी और उनका क्राइम में योगदान रहेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिस संत का नाम सामने आ रहा है उनके एसपी साहब को आशीर्वाद दे रहे हैं, उसकी एक फोटो डाली हुई है। अब जिसके बारे में बताया मैंने आपको कि वो संत हैं या जिनके बारे में ये बातचीत आ रही है, उनका इस आरोपी के साथ में क्या रिश्ता है, इसके बारे में पुलिस थोड़ा तथ्यात्मक जांच कर रही है, केवल सुनी बातों पर भरोसा नहीं कर रही है। ये धाराओं में इसमें आप नोट कर लें 342, 504, 323, 328 और 376D 506 IPC के तहत और साथ में 5G/6 पास्को एक्ट के संबंध में कार्रवाई की गई है।
सर यह भी सुनने को मिला कि जिससे रोड पे घटना पर अंजाम दिया गया तो विधानसभा अध्यक्ष के नाम पे इलाज था वो, क्या सही है? मैं इस बारे में आपको बता रहा हूँ ना, इस बारे में हमने अभी जो रिकॉर्ड देखा है उसमें विनोद पांडे का नाम है। किसके माध्यम से किसके नाम से लॉट हुआ है इसके बारे में पुलिस अलग से जांच करेगी। सर ये एक वीआईपी प्लेस का इलाका है, यहाँ कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी सब रहते हैं, वहाँ एक 4 की गार्ड भी रहती थी, ऐसी घटना बहुत बड़ी। निश्चित रूप से वो सुरक्षित जगह थी और उस जगह का इन लोगों ने किस तरह से फ़ायदा उठाया, इसमें क्या कॉन्फ्रेंसी रही है, इस सब संबंध में हम जांच करेंगे। लेकिन सबसे पहला वो मेन मुद्दा है उस बच्ची के साथ जो कुकृत्य किया गया है उसके आरोपियों को पकड़ना और उनको